अंतरा जी, अंतरा जी, अंतरा जी, अंतरा जी, आप देवी हो, मौत को चकमा देने वाली चमत्कारी लेडी विलन हो आप ना बहुत महान हो अंतरा जी। मैं तो कहती हूँ सरासर भगवान हो आप। हाँ अंतरा जी, हाँ बिल्कुल, हमें अपनी शरण में ले लीजिए अंतरा जी, प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंतरा जी, लोग कह के हमें पराया तो मत कीजिए ना, हम तो भक्त हैं आपके। वो भी सच्चे भक्त। गेट अप, उठो। अंतरा जी, आपने एकदम सही टाइम पे आके ना, क्या वो मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है ना आपने, मजा आ गया। एकदम बॉस मूव, मैं बता रहा हूँ आपको। धमाकेदार। अरे मैं तो कहता हूँ जोरदार। खबरदार। I mean, shut up, please. अब तुम लोगों ने कुछ भी कहा ना तो। अरे अंतरा जी, आप समझ ही नहीं रही है, हमें ना इस वक्त ऐसे इंसान की जरूरत थी जो एजे और गुड्डन की बैंड बजाने में ना हमारी मदद कर सके। और देखिए भगवान की क्या लीला है, आप सही टाइम पे सही जगह पे टपक, मतलब आ गई, पहुंच गई। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या, ये बताइए। हाँ अंतरा जी, मैं जानती हूँ आपका ये बदलना सब नाटक है। आप जारी रखिए अपने इस नाटक को और आराम से अपने प्लान को बुनिए, क्योंकि मैं जानती हूँ खुतिया की पूंछ तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और आप टेंशन मत लीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं बिना किसी सवाल के। तुम दोनों को मेरा बदलना नाटक लग रहा है? You know what? Actually इसमें गलती मेरी है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या सोचते हो। मैं तुम दोनों के किसी भी गलत काम में ना शामिल नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि अक्षत और गुड्डन के मामले में ना I am done. Okay? चोर चोरी करना छोड़ सकता है, पर हेरा फेरी करना कभी नहीं भूल सकता। अंतरा जी, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पे गुड्डन को परेशान करने आई हैं। कहा था मैंने। अरे अंतरा जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, क्योंकि ना सरस्वती, मैं बदली हूँ और तुम दोनों भी गलती से भी मत भूलना। नहीं 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 भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अक्षत और गुड्डन के मामले में I am डन 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 डन। करेक्ट। थैंक यू। पेन। और जाओ, और जाओ। बहना, बहना, मैं बोल रहा हूं, ये अंतरा ना बदल गई है। हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं, मैं जानती हूँ। अंतरा जी बिल्कुल नहीं बदली हैं, और ये जो मेरे उंगली के साथ करके गई है ना, यही सबूत है। तुम भी ना हमेशा ज्यादा दिमाग चलाती। अरे भाई, जिस तरह अंतरा ने पर्व से और सरू से बात करी, उससे लगता है कि अंतरा सच में बदल गई है। लेकिन उसके बाद अंतरा का सरू का हाथ पकड़ना और उसको दर्द देना, तो कहती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो इंसान बदल चुका है, अचानक से उसका इतना खतरनाक बन जाना, ये कैसे हो सकता है? मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मानता कि अंतरा बदल गई है। मेरे परिवार के साथ उसने जो भी किया है, मैं कभी नहीं भूल सकती। उसको देखकर मेरा खून खौल उठता है। अंतरा का इतनी आसानी से हम यकीन नहीं कर सकते दादी। हम सबको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो कभी बस भगवान करे कि अंतरा फिर से एजे और सासू माँ की जिंदगी में कोई नया तूफान लाने के मकसद से ना आए, क्योंकि एक बार वो पीछे पड़ गए तो उसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। जिंदल साहब, इस सब की जरूरत नहीं है गुड्डन, आई डोंट नीड ऑल दिस। क्या इस सब की जरूरत नहीं है? आप जानते हैं ना कितनी चोट लगी है आपको। गोली भी छू कर गए हैं। डॉक्टर ने क्या कहा था? इन्फेक्शन हो सकता है, दवाई लेनी बहुत जरूरी है।
चलिए नखरे मत कीजिए और दवाई लीजिए। प्लीज, आई डोंट वांट मेडिसिन, नहीं चाहिए दवाई। अच्छा, तो मतलब आप खुद से नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे ना? ठीक है, चलिए मुंह खोलिए। गुडन प्लीज जिद मत करो ना। हाँ तो दवाई नहीं खिला रहे हम आपको, मुंह खोलिए। चलिए जिंदल साहब, सब समझता हूँ मैं। वेरी गुड, पकड़िए। अब देखिएगा आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम आते हैं। हाँ, यहाँ बैठो। ये इतना नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? अंतरा ने हमें, इस परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद तुमने उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। एंड आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुमने ये सब अलीशा के लिए किया है। लेकिन गुड्डन, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब गुड्डन। उस औरत ने क्या कुछ नहीं किया। मेरा जी तो करता है कि मैं उसे। क्या हो गया आपको? अपने जी को ना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। हम भी बिल्कुल नॉर्मल है ना? आप भी हो जाइए। हम मानते हैं कि अलीशा हमसे प्यार करती है, पर वो अपनी माँ से भी प्यार करती है जिंदल साहब। अलीशा के लिए करना जरूरी था जिंदल साहब। और आपको पता है, हम अलीशा के लिए अंतरा को 2 दिन तक इस घर में रहने की इजाजत तो दे रहे हैं, और उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। भरोसा तो मैं भी उस पर एक पल के लिए नहीं कर सकता गुड्डन, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन ये भी तो सच है ना कि अंतरा का इस घर में एक पल के लिए भी रहना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। चलो, कम से कम एक अच्छी बात तो हुई। कम से कम रेवती को अंगद की मौत का सच तो पता चल गया पूरी तरह से। अच्छा ठीक है जिंदल साहब, लेकिन अभी है ना बहुत सोच रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, और अभी आपको आराम की जरूरत है। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, ये सब बातें हम कल करेंगे। चलिए। जिंदल साहब, ये बहुत डर गया था मैं गुड्डन। तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी जान बसती है तुम में गुड्डन। जिंदल साहब सुनिए हमारी बात। पर आप ये भूल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। आप हमारे साथ हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, तो फिर क्यों डर रहे हैं? आपको पता है गुड्डन को ना पूरा भरोसा है कि जब तक गुड्डन के साथ उसके जिंदल साहब है ना, तब तक उसे कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या अंतरा के आने से आप इतना डर रहे हैं? हम मानते हैं अंतरा के आने के बाद चीजें थोड़ी अजीब हो गई हैं, पर ठीक है ना जिंदल साहब, सब वापस से वैसा हो जाएगा। पता है आपको, ये अंतरा है ना, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। कभी भी नहीं। तुम मेरे रूम में नहीं आई ना, तो मैं ही आ गई। तुम्हें कितना मिस किया, कितनी सारी बातें, और वो हक करके गले लगकर सोना। क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? अगली बार मुझे गलती से भी मम्मी मत कहना। ये चीप से इरिटेटिंग से वर्ड्स ना मुझे बहुत इरिटेशन है। यू अंडरस्टैंड? किस एंगल से मम्मी लगती हूँ मैं? हाँ, मम्मी नहीं हूँ मैं तेरी, सुना? ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी आप? क्या हुआ? क्या कहा मैंने अभी तुझे? मम्मी नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मैंने अपने पेट से तुझे पैदा नहीं किया है। एक काम करो, इधर आओ। मैं ना तुम्हें
तुम्हें एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ। 90s में अगर होती ना तुम, तो तुम ना बिलीव भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी स्टोरी बन जाती, मतलब हिट स्टोरी। मैं रात को ना एक सुनसान सी गली में सीधे चल रही थी और पता है मैं ना गोलगप्पे खा रही थी, बड़े टेस्टी थे, मतलब अभी तक ना मुझे इसका मुंह में टेस्ट आता है। वो गोलगप्पे खाते खाते ना मैं सोची थी ऐसे अक्षत को कैसे गोल गोल करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो क्या ना, भगवान भी तो मेरी सुनते नहीं है ना, मतलब कभी नहीं सुनते यार। लेकिन तुझे पता है उस दिन कचरे की पेटी ने मेरी सुन ली। रियली इट्स अ ट्रू स्टोरी, कैन यू बिलीव इट? आई कैन सुन लगी। तुझे पता एक ना कचरे की पेटी थी वहां पे, और वहां पे ना एक अजीब सी फटा सा ओल्ड सा ट्रांजिस्टर नहीं होता जो, मतलब बड़ी इरिटेटिंग से रोने की आवाज आ रही थी किसी की वहां पे ना, लेकिन बड़ी क्यूट सी लड़की थी, बच्ची थी। उसको मैंने उठा लिया ताकि वो मेरे काम आ सके। मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके ना एक करोड़ों की प्रॉपर्टी वालों को 2 कौड़ी का बनाना चाहती थी, ना बदला पूरा करना चाहती थी मैं। सोचा था मैंने कि तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ नफरत की खुराक देके तुम्हें बड़ा करूंगी, और फिर तुम्हारे जरिए ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये ऐशो आराम सब कुछ एंजॉय करूंगी। इसीलिए जब मैं पिछली बार लौटी थी ना, तो यही सोचा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें मैं अपने बदले का हथियार बनाऊंगी। इसलिए तो सरस्वती को बताया था तुम्हारे बारे में मैंने। लेकिन तुमने क्या किया? उस गुड फॉर नथिंग गुड्डन के गोद में जाके बैठ गई, गुड फॉर नथिंग बेटी बन गई तुम। रियली मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं पाला पोसा था, सुना? Like, you know what? रो मत, ये रोने से ना कोई फायदा। ऐसे रो नहीं यार, इमोशनल मत करो, मेरा भी तो दिल है ना, मुझे भी तो दुख होता है। तुम ना रो रो, साफ करो, साफ करो, ओके? थोपड़े पे ना मुझे रोना धोना बिल्कुल नहीं पसंद, ओके? इरिटेट्स मी, रोना तो बिल्कुल भी नहीं। और अब मेरी बात कान खोल के सुनो। वो जो पहाड़ी थी ना, उसे अचानक नहीं गिरी थी मैं, जानबूझकर सोच समझ के खुद गिरी थी। अपने आप को बहुत दर्द पहुंचाया था ताकि मैं वापस आ सकूं अपना बदला लेने के लिए। और तुम मेरी टिकट हो ना, तुम ही तो जरिया हो इस घर में आने का, तो तुम्हारा ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है ये जो लोग हैं ना, ये लोग सब सच कहते हैं, अंतरा बदल नहीं सकती। लेकिन ये लोग कितने बेवकूफ नहीं, कितने मतलब हिपोक्रेट है, खुद बदलते नहीं है लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब लॉजिक। तुम्हें पता है इस खेल में ना सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है बताओ? मैं। और मैं पे साइन री एंट्री मारी है मैंने, और वो भी स्पेशल डिमांड पे। तो सोचो इस बार मैं क्या क्या करूंगी। और तुम्हें पता है इस कहानी की मेनली तुम हो। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी मदद से ही तो मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी करूंगी। जब तुम मदद करोगी ना, उसके बाद ही तो मैं अक्षत और उस गुड्डन की कहानी, इस लव स्टोरी को हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। और उसको उस बैठिया गुड्डन को ना हमेशा के लिए उसके घर से बाहर उखाड़ के फेंक दूंगी, और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्या है ना, अंतरा के नाम में ही अंत है। तो सोचो अगर मैं खुद पे उतारू हो गई तो मैं किस हद तक जा सकती हूँ। अब तुम एग्जैक्टली वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। समझ में आया तो नोट करो, नोट करो। तो रोते थोड़ी ना, तो मैं बाबा मेरा। एक ना कचरे की पेटी थी, वहां पे ना बड़ी क्यूट सी लड़की थी, उसको मैंने उठा लिया। मम्मी नहीं हूं मैं तेरी, सुना? मैंने अपने पेट से तुझे पैदा नहीं किया है। बस एक गुड्डन माई है जो मेरा दर्द समझेंगी। उन्हें सच बताऊंगी तो जरूर मेरी मदद करेंगी।
अलीशा, क्या हुआ, सोई क्यों नहीं अब तक? और ये आंखें ऐसे टमाटर जैसी सूजी क्यों है? रो रही थी तुम? हाँ हाँ, बोलो ना क्या हुआ, सोई क्यों नहीं हो? अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अलीशा, अब हमें डर लग रहा है। बताओ जल्दी से, क्या बात है? हमसे छुपाओगी तुम? बताओ ना क्या हुआ है। क्या बोलेगी अलीशा तुम्हें गुड्डन? इतने समय बाद मिली है ना, इसलिए इमोशनल होना तो ऑब्वियस है। एंड थैंक यू सो मच गुड्डन, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरी प्रिंसेस के साथ इतना अच्छा टाइम मिल रहा है। अलीशा, आई मिस्ड यू। कम हियर। अलीशा, हम जाते हैं। गुड नाइट। क्या लगा था? पहले ही दिन विकेट डाउन कर दोगी तुम? ये गलतफहमी हुई थी तुम्हें? पता है क्या, तुम ना अनाथ लोगों की ना हेल्प नहीं करनी चाहिए। तुम लोग एहसान फरामोश होते हो, एक नंबर की। एक्चुअली ना तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अंतरा का डेमो नहीं देखा है ना अभी तक। चलो दिखाती हूँ, तुम्हारी हिम्मत पानी पानी हो जाएगी। प्लीज छोड़ो। देखो, अगली बार तुम्हें ये रोने धोने का दिल करे ना, चुपचाप खुद ब खुद इस शावर के नीचे आके खड़ी हो जाना, ओके? तुम्हारे आंसू किसी को दिखने नहीं चाहिए ना, कॉमन सेंस। ओह, इतनी जल्दी क्या है? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, डर नहीं लगता तुम्हें? और अब मेरी बात कान खोल के सुनना अलीशा, जिस तरह से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं ना, वैसे गुड्डन भी तुम्हारी माँ नहीं। उसे माँ समझने की गलती मत करना, क्योंकि जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि तुम उसका खून नहीं हो, उसका मतलब मेरा और अक्षत का खून नहीं हो, वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी। और अक्षत, तुम्हें पता है वो कितना घमंडी है, उसको कितना गुरूर है जिंदल होने का। वो तो तुम्हें धक्के मार के गुस्से से यहाँ से निकालेगा। और ये जो तुम्हारी गुड्डन माँ है ना, तुमने वो चाय में वो गंदी सी मक्खी देखी जो मर के वहां पे पड़ी रहती है, उसको उठा के ऐसे फेंका जाता है, ऐसे फेंकी जाओगी तुम। और ये जो परिवार तुम्हें ये ऐशो आराम प्यार दे रहा है, जैसे उन्हें पता चलेगा कि तुम खून नहीं, तुम पानी हो, तो आरती नहीं उतारेंगे तुम्हारी, प्यार नहीं करेंगे, वारेंगे नहीं तुम पे कुछ, निकाल देंगे धक्के मार के इस घर से। अपनी औकात और मेरी बात कभी गलती से भी भूलना मत, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हें इस पानी के नीचे रखा है ना, अगली बार बर्फ की सिल्ली या फिर आग में भी झोंकते हुए 2 सेकंड नहीं सोचूंगी, ओके? ओहो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है बच्ची को। इधर इधर इधर, बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गया ना, सॉरी हाँ। कभी कभी ना इमोशनल हो जाती हूँ ना मैं, गुस्सा आ जाता है ना मुझे। ये लो मेरा बाबा, मेरा ये लो, कवर करो, ठंड लग जाएगी। देखो क्या है ना बेटा, तुम्हारे पास मेरा ऑर्डर मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जब वो कचरे की पेटी से उठाया था ना, मैंने बहुत मेहनत की सच्ची में। मतलब तुम्हें खिलाया पिलाया, तभी तो तुम इतनी बड़ी हुई हो, हट्टी कट्टी ऐसे नहीं हो गई, बहुत मेहनत लगी मेरी। अब जब मैंने इतनी मेहनत की है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना? और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो इंसान को चाहिए ही होता है ना, मुझे भी चाहिए। इट्स जस्ट सो, यू नो। तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट देने का तुम्हारा मौका आ गया है। और तुम्हें पता है क्या करना होगा? बताऊं? तुम्हें मेरा इस घर में टिकने का इंतजाम करना होगा परमानेंटली, समझी?
समझी? गुड गर्ल। अरे बाप रे, ठंड लग रही है ना? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? गरम गरम सूप बना? हाँ, अच्छा लगेगा तुम्हें मेरी जान। ठंड लग रही है? ये